हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर डब्ल्यूबीजेई। जब भी कोई स्ट्रेटेजी का बात आता है तो एक चीज़ होता है कि किसी किसी बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा होता है, किसी किसी बच्चे का प्रिपरेशन मॉडरेट होता है और किसी किसी बच्चे का प्रिपरेशन बिल्कुल ही खराब रहता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बनेगा वो एकदम हर टाइप के बच्चे के लिए बनेगा। ठीक है, चाहे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, अब मतलब तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए आज का वीडियो होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, जब भी किसी एग्जाम के बारे में हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो पहले एग्जाम को जानना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है, क्या उसका क्वेश्चन का मतलब कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या मतलब एनालिसिस चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि ताकि आप लोग अपना बेस्ट दे पाओ। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को करना है, नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और डिटेल्स में। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैथ्स को पहले शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैथमेटिक्स के अंदर जो है कि टोटल देख लो कि लगभग 25 चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखो, क्वेश्चन का एनालिसिस देखो। तुम लोग पहले 80 क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि इन लोगों का जो पैटर्न है कि फर्स्ट पेपर जो होगा, पेपर 1, वो इंटायर मैथ्स का होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ मैथ्स रहेगा उसमें। तो और जो 2016 से जो पैटर्न है, लास्ट ईयर भी जो फॉलो हुआ था, वो है कि ये 75 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग पहले कि एक एक देख लो यहाँ पे, सेट से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सेट से 2020 में आया था। और हर एक साल देखो 6 भी आया था 2018 में। 2019 में 4 क्वेश्चन आया था। आप लोग देखो, सिर्फ एनालिसिस देखो। ठीक है, इसके बाद देखो लॉगरिदम से हर एक साल मतलब लगभग एक क्वेश्चन गारंटेड है। ठीक है, उसके बाद देखो सीक्वेंस सीरीज से कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन लास्ट ईयर आया था सीक्वेंस और सीरीज से। ठीक है, लास्ट ईयर अच्छा क्वेश्चन आया था सीक्वेंस और सीरीज से, दो तो थे ही। ठीक है, लास्ट ईयर 2020 में। तो मतलब लगभग आप अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक का आप लोग देख लो, 3 क्वेश्चन 2020 में। उससे पहले भी 2 क्वेश्चन, तो लगभग 3 क्वेश्चन रह ही जाते हैं। ठीक है, हर एक साल। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स का, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स 4। इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि फंक्शंस से 6, लिमिट 6, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, मतलब वो तो डिफरेंशिएशन उसका अंदर ही आ जाता है। तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, 8 क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है देखो यहाँ पे। तो मेजर चैप्टर्स क्या क्या है आप लोग पहले देखो, आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। 5 हो गया आपके इंटीग्रेशन से। ठीक है, डिफिनाइट इंटीग्रल से। इंडेफिनाइट से आप लोग देखो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ एक। उससे पहले कभी कभी नहीं भी आया है, आप लोग देखो यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, कभी 2, कभी 3। देखो इंडेफिनाइट से लगभग आप लोग एक क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, एक या दो। और उसके बाद आप लोग देख लो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम स्ट्रेट लाइन से। इंपॉर्टेंस देखो चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद देखो कि सर्कल 2, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन सोच सकते हो, 8 बहुत ज़्यादा है। वेक्टर इजी चैप्टर है। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री भी इजी चैप्टर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो है, पहले जो तुम लोगों का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को फॉलो करो। देखो, वेस्ट बंगाल जेई में हर एक चैप्टर से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो यहाँ से रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है rather than मतलब सिलेबस तो हर एक का कंप्लीट रहेगा। ठीक है, अगर तुम तभी अच्छा रिजल्ट कर पाओगे अगर तुम्हारा रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि रिवीजन कैसे करना होगा। पहले जो तुम लोगों का स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स पे जाओ। पहला पॉइंट, अपने स्ट्रेंथ को फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद आ गया सेकंड। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आप लोगों को, सेकंड पॉइंट जो है वो है कि जो मतलब स्ट्रेंथ्स को वीक नहीं होना देना है। तो स्ट्रेंथ्स का एकदम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस तो करना ही। उसके बाद जो आएगा वो है कि जो आप लोगों को मॉडरेट लगता है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं लगता, उतना इजी भी नहीं लगता। और जो लोग कोई कोई सब्जेक्ट जो चैप्टर्स आप लोगों का पहले कंप्लीट नहीं है था, छोटा मोटा अगर किसी का चैप्टर कुछ कंप्लीट नहीं था, वो लोग अभी अभी कोशिश करो कि वो चीज़ आप लोग कवर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा अगर चैप्टर हो गया आप लोगों का, तो वो अगर कवर कर पाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे जैसे हो गया छोटा मोटा चैप्टर, मतलब यहाँ पे देख लो इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन।
ये छोटा मोटा चैप्टर अगर आप लोगों का कंप्लीट किया नहीं हुआ होगा, तो अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन गारंटेड है, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आप लोगों का किसी चैप्टर में मतलब दिक्कत आता है, अगर आप लोगों को कोई चैप्टर टफ लगता है, तो ऐसा नहीं करना कि उस चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस चैप्टर का जो छोटा मोटा जो फॉर्मूला वगैरह होंगे वो सब एटलीस्ट आप लोग देख लो। क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में जो होता है कभी कभी वो होता है कि जो क्वेश्चन लिंक रहता है, ठीक है। मतलब सपोज रोटेशन से मिक्स करके कुछ एक हो गया आपका 2D मोशन का क्वेश्चन या 1D मोशन का कुछ एक क्वेश्चन, मतलब आ गया ऐसे मिक्स करके, या 1D मोशन से लेके आप लोग क्वेश्चन जो सेट करें वो रोटेशन में चले गए, ठीक है। तो ऐसा लिंक रह जाता है कभी कभी, या ऐसे ही चेन और 1D मोशन को लिंक करके ऐसे छोटा मोटा लिंक। सुनने में डरावना लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ डरावना होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि WBJE का पेपर इन जनरल इजी होता है। लास्ट ईयर का मत देखो, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन एक से मतलब टफ आ गया था, मतलब कंपेयर टू लास्ट प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, ठीक है। इसलिए कट ऑफ भी नीचे गया था क्योंकि क्वेश्चन भी टफ आया था। तो ये चीज़ एक देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर तुम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहते हो तो आप लोगों को मिनिमम 120 मार्क्स का एक आप लोगों को टारगेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। 120 लाने हैं, ये टारगेट सेट करके रखो अपने मन ही मन में, 120, ठीक है। 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, ओके। तब देखो क्या करना है। यहाँ पे देखो योलो टॉपिक में मैं योलो सॉरी योलो कलर से यहाँ पे टॉपिक्स मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। योलो मतलब आप लोग देख सकते हो कि योलो मतलब हलवा। हलवा टॉपिक्स जो है मतलब इजी टॉपिक्स जो है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको करना ही है कि, और आप लोग देखो कितना इंपॉर्टेंस भी है, 5 क्वेश्चन। हलवा टॉपिक्स जितना भी मैंने मार्क किया है 5, मतलब अच्छे अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से। तो हलवा टॉपिक्स तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो देख लो क्या क्या करना है तुम लोग को। सेट रिलेशन 5, लॉगरिदम जो है वो एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब देखो हलवा टॉपिक्स जो जो है। कितना टॉपिक्स मार्क किया है मैंने, देखो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी मार्क कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मार्क करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने भूल गया मार्क करना, ठीक है। जरूर मार्क करो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी रहता है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इजी रहता है, और क्यों छोड़ोगे फालतू का, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो तुम लोग, उसके बाद आगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, सर्कल पैराबोला वेक्टर 3D। इतने आसान चैप्टर से इतने अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब चैप्टर कवर करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को जो करना है वो है कि जो थोड़े बहुत इजी से मतलब मॉडरेट से चैप्टर रहते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ये किसी किसी जनों को मॉडरेट लगता है, किसी किसी जनों को इजी लगता है। तो आप लोगों को में मान लिया कि अब ऑन एन एवरेज मॉडरेट लग रहा है तो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर आप सेकंड कैटेगरी में डाल दो कि आप लोगों को पहले ये सब कर लो, उसके बाद ये सब चैप्टर को रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी किसी लोगों को प्रोबेबिलिटी टफ लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को टफ लग रहा है तो ये आप लोगों का हो गया थर्ड कैटेगरी वाला चैप्टर, ठीक है। इसको बाद में करना है। पहले जो इजी हो गया उसके बाद जो मॉडरेट चैप्टर लाइक बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके बाद आगे आपका कहाँ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बेसिकली इन्वर्स भी इजी आता है, लेकिन मतलब किसी किसी जनों को लगता है टफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और इसका वेटेज भी कम है, ठीक है। तो ये देख लो, इजी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और जो आप लोग थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर है वहाँ से कम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद आप लोग देखो, मैंने जो इजी चैप्टर्स मार्क किए वहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है टोटल। 5 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 6, 3, मैं 2020 का डेटा देख रहा हूँ, 6, उसके बाद 3, 9, 9 हो गया, उसके बाद आ गया तुम्हारा 4, 13, 13, 6, 19, 19 यहाँ पे 6, 25, 26, 34, 34 हो गया यहाँ पे, 38, 39, 39 और 10 हो गया 49, 49 और 53 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 तुम्हारे इजी कैटेगरी में गिर रहे हैं, ठीक है। अगर 53 क्वेश्चन आप लोगों का इजी आ रहा है और इजी चैप्टर से आ रहा है,
तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग मैंने जो बोला, पहले इजी चैप्टर्स को कवर करो। इजी चैप्टर हो जाएगा तो डिफिकल्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आप लोगों का हाई रहेगा उस वक्त, ठीक है। तो ये चैप्टर पहले कवर करो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। वो है कि फिजिक्स वाला कैसे देखे। देखो फिजिक्स जो देखना है, पहले इजी चैप्टर्स इसका देख लो। जो हलवा टॉपिक्स है वो है कि वेक्टर्स, मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन। फालतू चैप्टर है, फालतू इन द सेंस कि बहुत इजी है, और कभी कभी नहीं भी आता है तो एक क्वेश्चन आप लोग मान लो कि आ जाएगा, ठीक है। और वन डी मोशन देख लो, वन डी मोशन से कभी कभी नहीं आता है लेकिन आ जाता है। वो क्यों, वन डी मोशन का इनडायरेक्ट यूज रहता है हर एक क्वेश्चन में, सो उसको डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो टू और थ्री डी मोशन से एक, लॉज ऑफ मोशन से दो, वार्क एनर्जी से आप लोगों का हो गया एक। उसके बाद आ गया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से हो गया आप लोगों का टू क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार, करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्री, तो ऑप्टिक्स देख लो, ऑप्टिक्स से चार, इलेक्ट्रॉन फोटॉन, हाँ एकदम इजी चैप्टर एक। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, सॉरी यहाँ पे देख लो कितना है, तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज जो देखो तुम लोग, पहले इजी क्वेश्चंस कितने आते हैं देखो, इजी क्वेश्चंस का वेटेज देखो, इजी चैप्टर्स से आने वाले क्वेश्चंस का देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात 14, 15, 15 और 5 20, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40, मतलब लगभग 50% क्वेश्चंस तुम्हारे इजी चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला डब्ल्यूबीजेई के लिए पहले अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो बेसिकली इजी चैप्टर्स रहते हैं, उन सबको कवर करो, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं भी कर पाते हो तो कुछ नहीं आता जाता, तुम लोग का मार्क्स वैसे भी अच्छा आ जाएगा अगर तुम लोग इजी चैप्टर्स को ठीक से ठीक ठाक पहले कर लेते हो, ठीक है। तो इजी चैप्टर्स और रिवीजन भूलना नहीं, प्रैक्टिस में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जो टफ चैप्टर्स है, मान लिया कि रोटेशन, ठीक है। रोटेशन से देखो कभी कभी आते हैं, पहले आते थे लेकिन अभी वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट में 2020 में, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, जो जो और जो है कि हो गया आपका ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन देख लो दो आए थे, हीट थर्मोडायनेमिक्स देख लो पांच आए थे एक बार। तो हीट थर्मोडायनेमिक्स एक मॉडरेट चैप्टर में मैं पकड़ूंगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो 50% चैप्टर्स के इजी क्वेश्चन, और बाकी जो है थोड़े बहुत जो मॉडरेट चैप्टर देख लो, मॉडरेट चैप्टर जितने भी है आपका रोट, आप मैं एक बार तुम लोग के लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जो मॉडरेट चैप्टर्स है, मॉडरेट चैप्टर कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मॉडरेट चैप्टर ग्रेविटेशन एक लगभग मॉडरेट चैप्टर में गिरता है, ठीक है। हीट थर्मोडायनामिक्स एक मॉडरेट चैप्टर में गिरता है, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा, कहाँ गया, ऑसिलेशन एक मॉडरेट चैप्टर में आता है। और यहाँ पे जो हो गया तुम लोगों का, कहाँ गया, सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिजिटल सर्किट्स, ये चैप्टर जो है ये भी मॉडरेट में आता है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म भी थोड़ा बहुत, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये थोड़ा बहुत इजी है, बेसिकली इजी में आता है, लेकिन यहाँ पे मैं मॉडरेट में मार्क कर देता हूँ। अब देख लो मॉडरेट चैप्टर से तुम्हारे कितने आसान से आसान, मतलब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन की इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं सिर्फ मॉडरेट सेक्शन, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर अब तुम लोग अगर किसी टॉपिक में दिक्कत भी आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता मतलब अगर तुम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो, अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो क्यों छोड़ोगे, फिर तो हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके अच्छे से करोगे। लेकिन अगर तुम लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो एक चीज़ ध्यान रखो, पहले इजी चैप्टर्स करो, इजी चैप्टर्स को रिवीजन करो कि वहां से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाद में रिग्रेट होगा अगर इजी चैप्टर का क्वेश्चन छूट गया या आंसर भी गलत निकल गया तो, ठीक है। प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद डिफिकल्ट में मूव करो, ठीक है। फिजिक्स का भी आप देख लीजिए 50% इजी का वेटेज। उसके बाद आता है हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो तुम लोग, केमिस्ट्री में आप लोग देखो, केमिस्ट्री देखो यहाँ पे। पहले देख लेते हैं हम लोग कितने चैप्टर्स इजी आते हैं इसका, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 चैप्टर्स आउट ऑफ 25 लगभग इजी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इजी है, मैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल में से काउंट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं आते इन्वायरमेंटल से सच, आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने इजी चैप्टर्स है और कितना वेटेज होल्ड कर रहे हैं देख लो, दो तीन चार, मतलब यहाँ पे हो गया तुम लोग का चतन सात, सात या यहाँ पे 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और यहाँ पे 8, ठीक है।
तब 26 और 26 हो गया। और यहाँ से सच क्वेश्चन है, तो 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 तुम्हारे इजी चैप्टर से आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने देखो बोला था कि पहले इजी चैप्टर्स करो, उसके बाद किसी और मतलब मॉडरेट या डिफिकल्ट चैप्टर में जाना। इन सब चीज़ों से आप लोग देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री तो बेसिकली हर एक का स्ट्रांग होता है, क्योंकि 11th का एकदम मतलब शुरुआत में होता है, तो तब लोग ज़्यादा लोग अटेंशन देते हैं। मतलब किसी किसी लोगों का होता है कि बाद में जाके थक जाते हैं, ऐसा नहीं होना है, ठीक। तो पहले सब लोगों का ज़्यादा अटेंशन रहता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली सबका स्ट्रांग होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी एक बहुत ईजी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सब इजी चैप्टर्स में आते हैं। और इसके बाद में तुम इजी चैप्टर तो देखते, ऑर्गेनिक के लिए मैं एक चीज़ बोल दूं यहाँ पे। देखो ऑर्गेनिक पहले तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी करो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुम लोगों का हो गया है, मतलब कॉन्सेप्ट देख लिए, जो शॉर्टकट्स वगैरह है अपने आप से देख लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद तुम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डब्ल्यूबीजेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुम लोग नेट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा कोई भी साइट से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है यहाँ पे, ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए। मैं स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक करने से तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़्यादा होगा, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, जो मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे जो मॉडरेट चैप्टर्स है वो भी थोड़ा बहुत मार्क कर देता हूँ, ठीक है। रेट से मार्क कर रहा हूँ, ओके। अब देख लो, थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडिनामिक्स, ये एक मॉडरेट सा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स तो बेसिकली एक इजी चैप्टर है, इसको मैं इजी में डालूंगा, इसको बाद में मार्क करता हूँ। देखो रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये किसी किसी जनों को टफ भी लगता है, लेकिन बेसिकली जो लगता है मैक्सिमम जनों का वो है कि एक मॉडरेट वो लोग मानते हैं, ठीक है। ये छोड़ दो, बेसिकली ये मैक्सिमम जनों को टफ ही लगता है, जितने भी मैंने भी देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, वो टफ रहता है, ठीक है। तो मैं टफ को एक ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन। ग्रीन हो गया आप लोगों का टफ चैप्टर। टफ भी थोड़ा बहुत मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ मेटल्स, ये मैं टफ क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रटने का चीज़ होता है, समझने से ज़्यादा रटना होता है, ठीक है। तो पर्सनली मुझे तो मतलब रटना उतना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा याद भी नहीं कर सकता था, भूल जाता था, पढ़ता और भूलता था, ठीक है। तो मुझे दिक्कत होता था केमिस्ट्री के इस इनऑर्गेनिक पोर्शन में। सो और मैंने जितने भी दोस्त हैं, मैंने सबका देखा हो कि रटने में सबको दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं इसको टफ चैप्टर में गिना हूँ, क्योंकि तुम लोग याद नहीं रख पाते उसको, ठीक है। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें समझना जरूरी है, इसमें रटने से मतलब रटना भी है, समझना भी है, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का टफ में आने वाले चैप्टर। कितने कम चैप्टर है देखो टफ में, एक दो तीन चार, सिर्फ चार चैप्टर है टफ, और बाकी जितने हैं वो सब मॉडरेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना अगर तुम ठीक से कर लो, 26 क्वेश्चन तुम्हारे इजी से आए थे, ठीक है। परसेंटेज देख लो इजी क्वेश्चंस का, अगर ये सब तुम ठीक से कर लेते हो तो तुम्हें कौन रोक पाएगा, ठीक है। डेव चोक मतलब आंख बंद करके तुम लोग को 120 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है ये, एकदम। तुम लोग भी देख सकते हो कितना इजी, मतलब इतना डिटेल और कितना अच्छा एनालिसिस मैंने तुम लोग को दे दिया, तुम लोग यहाँ से खुद जज कर पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हम लोग का जो है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे ज़्यादा करना है, ठीक है, हार्ड वर्क से ज़्यादा। हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क क्यों ग्रेटर देन मतलब लेस देन स्मार्ट वर्क बोला मैंने, कि एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो टफ चैप्टर्स है, टफ चैप्टर्स मतलब गिनती में कम है, ठीक है, हार्ड मतलब इजी चैप्टर्स के। तो इजी चैप्टर्स को पहले करो, ये हो गया तुम्हारा स्मार्ट वर्क, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बोल दिया। मतलब स्मार्ट वर्क तो मैंने तुम लोग को स्ट्रेटेजी दे दी, अगर फॉलो कर रहे हो तो तुमको सक्सेस मतलब गारंटेड मिलेगा। जादवपुर में तुम लोग भी आओगे, अगर आओगे तो मुझसे भी मुलाकात हो जाएगा, ठीक है। मैं भी तुम लोग से फीडबैक ले लूंगा तभी कितना है मतलब इफेक्टिव रहा मेरा स्ट्रेटेजी, ठीक है। जो जोक्स अपार्ट, तो स्मार्ट वर्क देख लो, उसमें मैंने बोल दिया क्योंकि क्या करना है तुम लोग को, स्मार्ट वर्क होगा हार्ड वर्क। उसके बाद आता है कि टेस्ट प्रैक्टिस। देखो टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि यहाँ पे जो है डब्ल्यू बी जेई में तुम लोगों को 4 घंटे बैठे रहना है। तो 4 घंटे ऑन पेपर, उसके बाद बीच में 1 घंटे का लगभग ब्रेक रहेगा, तो 5 घंटे। उसका तुम आधा मतलब 1 घंटा पहला अगर घर से निकलोगे, ठीक है,
तो 1 घंटा इधर 1 घंटा जाने का मतलब 1 घंटा आने का ही पकड़ लो, ठीक है। तो मतलब 6 घंटे तुम लोगों को वहां पे जाके रहना है। तो क्या करना है तुम यहाँ पे, जो 4 घंटा बैठना है वो सेकेंड हाफ में बहुत जना को दिक्कत आ जाता है। मतलब उतना टेनासिटी नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता। कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे जैसे अभी मार्क करके एमसीक्यू है मतलब कुछ भी लगा दिए उसके बाद घर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, पेशेंस खोना नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पेशेंस नहीं खोना, इसलिए मैंने बोला कि टेस्ट प्रैक्टिस ये तुम लोग को क्या किसमें हेल्प करेगा। टेस्ट प्रैक्टिस इसमें हेल्प करेगा कि तुम लोग को पहले पेशेंस बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। क्योंकि डब्ल्यू बी जेई में 155 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कंपेयर टू जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। जेई मेन में तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे 155 सोच रहे हो, इंटू 2 + 5, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट स्पीड बढ़ाएगा तुम लोगों का, और जो पेशेंस है पेशेंस को भी बढ़ाएगा। तो ये इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट को टेस्ट के तरह ही देना है, सो जाना नहीं है बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो रेगुलर रिवीजन क्या है। रेगुलर रिवीजन में जैसे मैंने बोला कि जो इजी चैप्टर्स है जो मैंने तुम लोगों ने पहले कर दिए स्मार्ट वर्क, उसको भुलाना नहीं है, उसको याद रखना है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मॉडरेट देन हार्ड, ठीक है। आशा करते हैं कि तुम लोगों को स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ये वन ऑफ द बेस्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग खुद भी फॉलो करोगे तो तुम लोगों को सक्सेस मतलब गारंटेड मिलेगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय। और वीडियो को अच्छा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के बीच में, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अरे कहाँ गया, अरे चलो मिल गया आपसे।